मेरा नाम सुनीता है। मैं जैसे ही सोकर उठी तो माँ मेरा नाश्ता तैयार किए बैठी थी। नाश्ता भी क्या था, एक सूखी रोटी। मैंने मुंह बनाया मगर जल्दी ही संभल गई, क्योंकि इस घर का खर्चा पानी मेरे दम से ही चल रहा था। अब अगर ये सब खाने को मिल रहा था तो इसमें मेरा ही कसूर था, क्योंकि 2 दिन से मैं बुखार में तप रही थी। आज अगर ना जाती तो रात को भूखा ही रहना पड़ता। मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया तो माँ मेरे पास ही बैठ गई और मुझे हवा करने लगी। मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो एक दुख की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। माँ का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। सारी उम्र माँ ने भीख मांग मांग कर ही मुझे पाला पोसा था। अब मेरी बारी थी उन्हें पालने की। वो तो अब भी घर पर बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उन्हें रोका था। खैर, मैंने बड़े बड़े कौर लेकर 1 मिनट में ही रोटी ख़त्म की और जल्दी से जाने के लिए खड़ी हो गई। माँ मुझे बेबसी से जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो पीछे से उसने आवाज़ लगाई, सुन्नू अपना ख्याल रखना। मैं सर हिलाकर बाहर आ गई, मगर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें साफ करके मैंने अपने दुपट्टे से पूरे शरीर को लपेट लिया और चौराहे की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां बैठकर मैं भीख मांगा करती थी। चौराहे में 3 घंटे हो चुके थे, मगर अभी तक एक भीख भी नहीं मिली थी। मैं वहां से परेशानी में उठकर थोड़ा आगे चली गई तो वहां देखकर हैरान रह गई। आगे एक भिखारी पड़ा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल बेहोश मालूम हो रहा था। उसके चेहरे से राल टपक रही थी और शरीर एकदम ही मैला कुचैला था। मैंने खुद पर नज़र डाली तो मैं एकदम साफ सुथरी थी। इस भिखारी के पास ज़मीन पर काफ़ी पैसे पड़े हुए थे, मगर उसे कोई होश हो तब ना। मैंने सोचा, ये कौन सा नया भिखारी आ गया है जो मेरी रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश में है। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आ गई और ललचाई नज़रों से ज़मीन पर पड़े पैसों को देखने लगी। अचानक से ही उस भिखारी ने आंखें खोल दी और हाथ बढ़ाकर मेरी टांग पकड़ ली। मैं तो एकदम से डर कर सकते में आ गई और उसे पीछे धकेल कर खुद को छुड़वाने लगी, मगर उसमें बहुत ताकत थी। उसने एक झटके से मेरी टांग खींची और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो दोपहर का वक्त था और आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरा डर स्वाभाविक था। मैंने हकलाते हुए उससे कहा कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम कोई शरीफ इंसान नहीं हो। मेरी धमकी का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजा एकदम से सख्त था। जब तुझे राज मिले तो वो राज ना लेना, छोड़ देना, गुमराह ना करना किसी को, वरना तेरे लिए एक बड़ी मुसीबत होगी, समझ रही है ना। वो ना जाने क्या बोल रहा था, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बस डरी हुई थी। जा ले जा पैसे, ये सब तेरे हैं, मैं तो बस तुझे आगाह करने आया था। इतना बोलकर उसने ज़मीन पर से वो सब पैसे उठाकर मेरी हथेली में पकड़ा दिए और झटके से मेरा पैर छोड़कर उठकर खड़ा हो गया। मैं हैरानी से उसे देखती जा रही थी, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते उस भिखारी ने गांव से बाहर के रास्ते पर तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिया। मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने नज़रें मोड़कर अपनी हथेली पर देखा तो एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वो पैसे जिन्हें मैं हसरत से देख रही थी, वो एक ही पल में मेरे हो चुके थे और अब मुझे वो अपने हाथ पर भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहे थे। मैं देख सकती थी कि इनका बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस भिखारी ने ये सब मुझे क्यों दे दिए। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। एक नया सवाल मेरे दिमाग में चलने लगा। शायद मैं कहीं और ही खो जाती, मगर वहाँ 1-2 लोगों के आने से मुझे मेरी सोच में गुम हो जाने से रोक दिया। मैंने जल्दी से वो सारे पैसे इकट्ठे किए, दुपट्टे के पल्लू से बांधे और सुस्त कदमों से घर की तरफ चल दी। घर गई तो माँ बर्तन धो रही थी। हैरत से बोली, तू जल्दी आ गई, कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई थी। तो मैंने उकता कर कहा कि नहीं माँ, ये बुखार उखार हम गरीबों के लिए नहीं होते, बल्कि ये कहाँ बीमारी होते हैं। हम गरीबों के लिए तो ये अय्याशी होती है, अय्याशी। कुछ नहीं, बस भीख मिल गई थी तो उठ पड़ी। आखिरी शब्द कहते हुए मैंने नज़रें चुराकर कमरे में लेटी रिया पर नज़र डाली। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, साथ ही उसके मुंह से राल टपकने लगी।
तो मैंने आगे हाथ बढ़ाकर पास पड़े कपड़े से उसका मुंह अच्छी तरह से साफ किया। मैंने माँ से कहा, माँ तू थक गई होगी ना अकेली रिया का ध्यान करके। तो माँ मुस्कुराकर बोली, अपने बच्चों का ख्याल रखने से कोई माँ तंग नहीं होती। मुझे एहसास है तेरे साथ मैं बड़ी ज्यादती करती हूँ, मगर क्या करूँ, ये पेट जो हम साथ लिए फिर रहे हैं इसे भी तो भरना है। मैंने एक घर में बात की है सफाई करने की, उधर अगर सही पैसे मिल जाएंगे तो ये काम छोड़ देना। माँ ने बड़ी खुशी से ये बात की तो मैं एक पल के लिए चुप हो गई, मगर दूसरे पल ही बोल उठी, माँ रहने दे, पहले भी तो तूने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया था ना, क्या भूल गई? उन ऊंचे घर वालों ने क्या कहकर तुझे निकाला था? माँ तो चुप कर गई, मगर मेरे अंदर आग लग चुकी थी। सो मैं चुपचाप कमरे में रिया के बराबर की चारपाई पर आकर लेट गई। मैं सोना चाहती थी, मगर दिमाग था कि एक जगह टिक ही नहीं रहा था, अतीत में उलझा था। हम 2 बहनें और एक भाई था। पिताजी को तो कभी देखा ही नहीं। माँ कहती थी कि तुम्हारा पिता दूर काम करता है। अब कितनी दूर काम करता है ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन बड़े होने पर पता चला कि माँ पिताजी की दूसरी पत्नी है। मेरी माँ बहुत सुंदर औरत थी और झुग्गियों में ही रहती आई थी और वही काम करती जो माँ के बाप दादा शुरू से करते आए थे, यानी कि भीख मांगना। कमसिन जवानी में पिताजी का दिल माँ पर आ गया और बस उन्होंने तो माँ की झुग्गी की राह पकड़ ली कि इस लड़की से ही मेरी शादी करवा दो, मैं इसे रानी बनाकर रखूंगा। मगर वहाँ ये रिवाज नहीं था। झुग्गी की लड़की झुग्गी में ही जाती थी, किसी बाहर वाले को किसी तरह भी देना गवारा नहीं था। तो माँ के माँ बाप ने भी साफ इनकार कर दिया। जहाँ पिताजी का दिल माँ पर आ चुका था, वहीं माँ भी चुपके पिताजी को दिल दे बैठी थी। बस फिर क्या था, इन दोनों ने वहाँ से भागकर शादी करने का सोच लिया। मेरे पिताजी किसी जागीरदार घराने के सपूत थे। रात के अंधेरे में माँ उनके साथ भाग गई और सुबह तक इन दोनों की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद जब माँ को रखने की बारी आई तो अपने गांव की बजाय पिताजी ने मेरी माँ को वहीं शहर में एक छोटा सा घर ले दिया और हफ्ते में एक चक्कर लगा लिया करते थे। यही तो कुर्बानियाँ होती हैं भागकर शादी करने वालों के लिए। इधर माँ के माँ बाप भी उन्हें भूल चुके थे। फिर मेरा भाई पैदा हुआ, मगर तब भी पिताजी ने कोई जिक्र नहीं किया कि वो उन्हें अपने गांव में लेकर जाएंगे। बस इसी तरह मिलने आ जाते थे। भाई के बाद रिया पैदा हुई तो वो अपाहिज थी, ना बोल सकती थी, ना चल फिर सकती थी। और फिर सबसे आखिर में मैं पैदा हुई, मगर बाप को देखना ना देखना एक बराबर था। वो बस घंटे 2 घंटे के लिए आता और कुछ पैसे अम्मा के हाथ पर रख कर रवाना हो जाता। वैसे भी अब उनकी माँ में रुचि खत्म हो चुकी थी, ऊपर से बच्चों का बोझ वो क्यों पालते। ऐसे में पिताजी कभी दोबारा वापस नहीं आए। माँ ने उनकी बड़ी राह तकी, मगर उन्हें लौटना ही नहीं था। एक दिन माँ ने भाई से कहा कि तुम नौकरी कर लो, लेकिन भाई ने नौकरी करने से साफ मना कर दिया। हर तरफ से परेशानियां देखकर माँ अपने माँ बाप के पास वापस लौटी तो पता चला वो लोग तो घर बेचकर जा चुके हैं। माँ ने उनके ठिकाने का पता करना चाहा, मगर पता ना चल सका। ऊपर से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो चुकी थी और दिन इतने बुरे थे कि घर में खाने के लाले पड़े थे। भाई ने बड़े आराम से बाहर ही किसी से मिलकर इस मकान का सौदा कर लिया जिसमें हम रह रहे थे। वो ही हमारा आखिरी सहारा था। जब माँ को सच्चाई का पता चला तब तक भाई पैसे लेकर जा चुका था। भाई ने अपना सामान समेटा और रात के अंधेरे में ना जाने कहाँ निकल गया। पीछे हम माँ बेटियाँ डर से दोहरी हुई जा रही थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। रिया भूख से बिलखने लगी, जिसे माँ ने बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और कहा कि तुम फिक्र ना करो, देखना कल तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। मैंने माँ से पूछा, माँ तुम क्या करोगी? सारे पैसे तो भाई अपने साथ ले गया। वो मेरी बात पर चुप रही और कोई जवाब ना दिया। मैं भी चुप हो गई। मगर ये बात सुबह खुली कि माँ अपना पुश्तैनी काम करेंगी, यानी कि भीख मांगेंगी। मैं बहुत परेशान थी। माँ से पूछा कि तुम भीख क्यों मांगोगी? और भी तो 100 तरह के काम हैं, उनमें से कोई काम कर लो। तो वो कहने लगी कि इन 100 तरह के कामों की मजदूरी महीने के बाद मिलेगी और मेरी बेटी आज भूखी बैठी है। वैसे भी पहले अपने माँ बाप के लिए मांगा करती थी, अब अगर तुम लोगों के लिए मांग लूँगी तो क्या बुराई है? बस मुझे ना रोकना। मुझे अब किसी सही गलत का नहीं पता। मैं चुप हो गई। वैसे भी सारे हालात मेरे सामने थे।
माँ घर से चली गई और जाते जाते मुझे रिया का ख्याल रखने को कह गई। शाम को माँ घर लौटी तो उसने हाथ में राशन के थैले पकड़े हुए थे, जिसे देखकर दिल में सुकून उतरा, मगर दूसरी तरफ मेरे दिल में भाई और पिता के लिए बहुत नफरत भी आई। उस शाम हमने खाना खाया तो हम तीनों की आंखों में आंसू थे और हम एक दूसरे से निगाहें चुराते हुए छोटे छोटे निवाले लेने लगे। फिर इसके बाद यही नियम था कि माँ भीख मांगने जाती और मैं रिया के साथ घर पर ही रहा करती थी। सारा दिन डरते हुए गुजार देती थी। करते करते तकरीबन साल भर हो गया और हमारे घर के हालात भी काफ़ी ठीक हो गए। माँ ने कुछ महीने और भीख मांगी और इसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को मना कर दिया कि वो भीख ना मांगे, हम दोनों मिलकर कमा लेंगे। लेकिन इस इलाके में काम काज मुमकिन नहीं था क्योंकि सब लोग हमें भिखारी जानते थे। हमने वो इलाका बदल लिया और थोड़ी बस्ती वाले इलाके में आ गए और जो जमा पूंजी थी उसका एक घर खरीद लिया, जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक वॉशरूम ही बना हुआ था। कच्चा सा घर था जिसकी छत बरसात में टपकती थी, मगर इस घर का सहारा भी बड़ा था। यहाँ आकर माँ ने एक दो घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। तनख्वाह तो बहुत कम थी मगर ईमानदारी की थी, यही बहुत था। मैं भी माँ के साथ अक्सर काम करने चली जाया करती थी। 4 महीने तो सही से गुजरे, मगर फिर एक दिन किसी ने माँ को देख लिया और जिनके घर में वो काम करती थी उन्हें बता दिया कि ये औरत पहले भीख मांगती थी उधर फला जगह पर। मालकिन ने बुलवाकर अम्मा से पूछा तो वो भला मना करती भी क्यों। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो वाकई में भीख मांगती रही हैं। इस बात ने तो एक नया तूफान खड़ा कर दिया। उस औरत को परेशानी थी कि घर में एक भीख मांगने वाली काम कर रही है और मुझे पता ही नहीं। भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। माँ ने उससे कहा कि मैं पहले भीख मांगती थी मगर अब नहीं मांगती, अब खुद कमाकर अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। मगर उस औरत के दिमाग पर ना जाने कौन सी धुन सवार थी। वो माँ को घर से लेकर गली में चली आई और पूरा मोहल्ला जमा करके ऐसा तमाशा लगाया कि पूछो मत। इस हादसे के बाद माँ को काम पर रखता ही कौन या नया नया काम कौन देता, लेकिन हर एक की ज़बान पर हमारा चर्चा ज़रूर होने लगा। पहले मैं बाहर के दुकानों वगैरह तक चली जाती थी, मगर अब ये भी मुश्किल था। हफ्ता भर तो हम बड़ी मुश्किल से रहे, मगर जब राशन और रिया की दवाइयाँ ख़त्म होने लगी तो मैंने माँ से कहा कि माँ अब तुम रहने दो, मैं काम पर जाऊँगी। माँ ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कौन काम देगा। मैंने कहा अगर हम यहाँ से भी कहीं और चले गए तो फिर ऐसे ही कोई उठकर आ जाएगा जो हमारी सच्चाई बताए बगैर मरेगा नहीं। हम भिखारी हैं और भीख ही मांगते रहेंगे। उसने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की मगर मैं नहीं समझी क्योंकि मुझे समझना ही नहीं था। जब पेट की आग समझने नहीं दे रही थी तो मैं आखिर क्यों समझती। बस माँ से अहम बातें पूछकर मैं घर से निकल पड़ी और इधर चौराहे में जाकर एक जगह बैठ गई। पहले तो लोगों ने मुझे हैरानी से देखा और कानों में बातें करने लगे, मगर मैं भी ढीठ बनी रही, उन्हें अनदेखा किए बैठी रही। जब मेरे पास से कोई गुजरता तो हाथ बढ़ाकर भीख मांग लेती। कभी कोई मेहरबानी करके दे देता तो कभी कोई झिड़क देता। मैंने किसी की भी बात का बुरा नहीं माना क्योंकि यही तो हकीकत थी इस काम की। अगर बैठे बैठे थक जाती तो इधर उधर खड़े होकर मांगना शुरू कर देती। मैं नई नवेली सयानी होती हुस्न की बला थी, इसलिए माँ मुझे बाहर भेजते हुए डरती थी। शायद अभी हमारी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई थी। आज भाई हमारे घर आया। माँ ने उसे घर में दाखिल नहीं होने दिया और कहा कि जहाँ से आया है वहीं पर चला जा, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूँगी। भाई ने बड़ी विनती की तो माँ ने कहा कि मोहल्ले वालों से पिटवा दूँगी। आखिरकार उसे जाना ही पड़ा, मगर जाने से पहले उसके चेहरे पर कोई बात थी जो मैं बड़ी आसानी से पढ़ सकती थी। वो अंदर ही अंदर कोई फैसला करके आया था जिससे मैं डर गई थी, मगर माँ को समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी आने वाले तूफान को वक्त के सहारे पर छोड़ दिया और सुकून में हो गई। फिर भाई दोबारा से नहीं लौटा और आज वो भिखारी वाली घटना हो गई मेरे साथ। इसी तरह सोचते सोचते कब नींद की वादियों में उतर गई, होश ही नहीं रहा। मेरी आंख अगली सुबह खुली। कल की भीख के पैसे थे। मैंने रिया को साथ लिया और अस्पताल चली आई, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसमें कुछ बेहतरी आ रही है। एक ऑपरेशन हो जाए तो रिया भी आम इंसानों की तरह चल फिर सकेगी, मगर इस ऑपरेशन पर जो खर्च था वो काफ़ी महंगा था।
मैंने रिया को घर छोड़ा और भीख मांगने चली गई। वो कहते हैं ना, जब कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो साथ में अपना हल भी लेकर आती है। आज मैं चुपचाप एक जगह पर ही बैठ गई। ना उठने का दिल चाह रहा था, ना ही किसी से मांगना अच्छा लग रहा था। बस 2-4 लोगों ने खुद ही मेरे कटोरे में कुछ पैसे रख दिए। मैं अपनी सोचों में ही गुम थी जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। अगर कोई आम सा दिन होता तो मैं झट से उठकर भीख मांगने के लिए भागती, मगर आज मेरा दिल रिया की तरफ अटका हुआ था, सो मैं अपनी जगह से ना उठी। मगर हैरान रह गई जब गाड़ी में से एक बूढ़ा सेठ निकलकर मेरे सामने खुद ही आया। मैंने उसे देखने के बाद भी अपना कटोरा आगे नहीं किया और उसने भी कोई पैसे मेरी तरफ नहीं बढ़ाए। मैं जिस तरह बैठी थी उसी पोजीशन में बैठी रही। जब वो सेठ मेरे सामने आकर बोला, परेशान लग रही हो? मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि परेशानियां तो हम गरीबों के घर पानी भरती हैं, ये कौन सी नई बात है। मेरी बात पर कुछ पल वो चुप हुआ, फिर कहने लगा, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है। मैंने कहा, कौन सा मसला? जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें पैसे, जितने कहोगी। मेरे साथ चलो। बस ये शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह लगे। मैं सख्ती से बोली, सेठ अगर इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना वो हाल करूँगी कि शीशे में भी खुद को नहीं पहचान सकेगा। मेरी बात पर गुस्सा होने की बजाय वो हंसने लगा और बोला कि ऐसे थोड़ी लेकर जा रहा हूँ, शादी करके लेकर जाऊँगा। मैंने हैरत से पूछा कि इससे तुझे क्या मिलेगा? सेठ कहने लगा कि भले मुझे कुछ न मिले, मगर तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा। चलो उठो, ये मौका मत गंवाओ। कुछ सोचते हुए मैं झट से खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने रिया थी जिसे मैं भूल नहीं सकती थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और कुछ ही देर बाद हम एक घर में थे जहां हमारी शादी हुई। ये सब मुझे किसी फिल्म की तरह लग रहा था और मैं हैरान सी थी कि ये सब मेरे साथ सेठ क्यों कर रहा है। शादी के बाद सेठ मुझे अपने साथ अपनी हवेली में लेकर आया जहां बहुत से लोग थे। उन लोगों ने मुझे सेठ के साथ देखा तो वो सब झुक गए और औरतें आगे बढ़कर मेरे हाथों को चूमने लगी, जिससे मुझे बहुत उलझन हो रही थी। आखिरकार एक हॉल में पहुंचकर मैं और सेठ सोफे पर बैठ गए और हमारे सामने बहुत से लोग थे। अचानक मैंने एक साइड पर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा सगा भाई खड़ा था। मैं फौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ी तो सेठ भी हड़बड़ा कर मेरे पीछे वहीं पर चला आया और साथ ही कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब हम तीनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने भाई से कहा कि तुम्हारी वजह से ये दिन मुझे देखना पड़ा है। पीछे से सेठ ने मेरी बात पर कहा कि हाँ, इसी की वजह से तुम्हें इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है। अगर ये मुझे तुम्हारा पता ना बताता तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाता। ये बात सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने तो सेठ कहा लगा कर बोला, यार अपनी बहन को बताया नहीं? इस बात पर भाई भी मुस्कुरा दिया और कहा कि खुद ही बता दें। सेठ कहने लगा कि बात यह है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है तुम्हारे भाई से। शादी तो बस एक कागजी कार्रवाई थी। दरअसल मेरी पत्नी बड़ी साध्वी थी, जिसे आशीर्वाद देती थी वो काम पूर्ण हो जाता था। फिर ऐसा करते करते लोगों ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए और उस औरत ने मुझे सेठ बना दिया। मगर अफसोस 3 दिन पहले वो मर चुकी है। लेकिन लोगों को तो नई साध्वी चाहिए। तुम्हारा भाई मेरे पास ही काम करता है तो इसने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम्हारा काम बस सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को आशीर्वाद देती रहना और झूठी सच्ची कोई भी बात बता देना। ये ध्यान रहे कि धंधा बंद ना हो। ये सुनकर मैं सकते में आ गई और सोचने लगी कि क्या कोई भाई इस कदर भी गिर सकता है कि धर्म के नाम पर बने कारोबार पर मुझे बेच डाले। उसी वक्त मुझे उस भिखारी की बात याद आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो भिखारी मुझे इसी बात से आगाह कर रहा था। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता था। मैंने सेठ की बात पर हामी भरी और कहा कि शाम को मुझे घर जाना है, मेरी माँ को कुछ पता नहीं है। सेठ तो बड़ा खुश था, उसने मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया। मैंने रात रुकने का कहा और उसी रात अपनी माँ और बहन को लेकर एक दूसरे शहर के एक धर्मशाला में ठहर गई, क्योंकि जो भी था मैं ईमानदारी से भीख मांगकर खा सकती थी, मगर भगवान के नाम पर धोखा नहीं दे सकती। मुझे बस अपनी इस शैतानी खोपड़ी वाले भाई से पीछा छुड़ाना था, जिसने ना जाने कितने पैसों के बदले मुझे बेच डाला था।
इस धर्मशाला में माली का काम करने वाले रमेश ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी थी। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में पत्नी का स्थान देना चाहता था। मेरी माँ स्कूल में खाना बनाने का काम करने लगी थी। रिया भी ठीक हो गई है। कहते हैं सबके दिन बदलती हैं, शायद मेरा वक्त भी अब बदल रहा है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।